Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School बस्ती. स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ाया जा रहा था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये आपको आगे क्लासेस में भी फ़ायदेमंद होंगे. और इसमें मैंने बताया था आपको कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि ये सेल हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको बनाता है. और बताया था कितने साइज़, कैसे कैसे साइज़ के होते हैं. और सेल का जब स्ट्रक्चर बता रहा था तो उसमें बताया था सेल के मेन 3 पार्ट बताए थे. सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता साइटोप्लाज्म, और तीसरा पार्ट था न्यूक्लियस. तो बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हैं. तो एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और बता दूं जो छूट गया था पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में. इवन उसमें एक चीज़ छूट गया था, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी एक तरह का थ्योरी दी गई. 2 साइंटिस्ट थे, सिल्ड्रेन एंड स्वान. इन्होंने एक थ्योरी दी, उसको सेल थ्योरी कहा गया. उसके हिसाब से उस सेल थ्योरी में 3 चीज़ें बताई गई. पहला चीज़ बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप ऑफ सेल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. दूसरा चीज़ बताया गया कि सेल ही बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, यानी सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तीसरी बात उसमें बताई गई कि जितने लिविंग सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल से ही बनती हैं, नॉन लिविंग सेल से नहीं बनती. तो ये 3 चीज़ें जो बताई गई उसको सेल थ्योरी कहा गया. और साइंटिस्ट का जो नाम था वो सिल्ड्रेन एंड स्वान था. खैर, ये तो चीज़ें मैंने बता दी, आपको सेल थ्योरी हो गया. मुझे बताना था सेल स्ट्रक्चर के बारे में. तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने बताया था, फिगर भी ड्रा करने का कहा था, और उसमें 3 मेन पार्ट बताए थे. पहला बताया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होता है किसी भी सेल का. प्लांट की तो आउटर मोस्ट कवरिंग, सॉरी एनिमल की तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट में तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक हार्ड रिजिड वॉल पाया जाएगी. मैं फिगर दिखाना चाहूँगा अभी आपको. फिगर मैंने बनाया है, बोर्ड पे ले चल रहा हूँ मैं. ये प्लांट सेल बनाया है मैंने. इसको फिगर आपको ड्रा करना होगा. जो बाहर ब्लैक कलर का लेयर देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से जो ऊपर बना हुआ है, और उसके नीचे एक ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है, वो है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ब्लैक कलर का जो लेयर देख रहे हो, ये है सेल वॉल. सेल वॉल नाम है उसका, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है. एनिमल सेल में सेल वॉल अपसेट होती है. देखिए एनिमल सेल है. एनिमल सेल में जो ये पतली सी झिल्ली दिखाई दे रही बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर जो देख रहे हैं आप, ये बाहरी लेयर जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होगा, लेकिन वो सेल वॉल के नीचे होगा. ये ब्लू कलर का देख रहे हैं आप, ब्लैक के नीचे, ये सेल मेम्ब्रेन है. तो एनिमल सेल में तो केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक लेयर आ जाएगी, उसको सेल वॉल कहेंगे. तो हालांकि आप देख रहे हो एनिमल सेल में एब्सेंट है सेल वॉल. तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का मेन काम होता है सेल को एक डिफरेंट शेप और साइज देना और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना. ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है. तो पहली लेयर हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन. अब उसके बाद आता है उसके अंदर जो लिक्विड दिख रहा है, चिपचिपा सा विस्कस लिक्विड जो पूरे फैला हुआ है सेल के अंदर. ये चिपचिपा लिक्विड जो अंदर फैला हुआ है, ये सब विस्कस मटेरियल जो फैला होता है चिपचिपा सा, यहाँ पर भी देखिए, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बोलते हैं. यहाँ भी देखिए साइटोप्लाज्म है, ये बना हुआ है साइटोप्लाज्म. इसको बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्योंकि सारी लिविंग एक्टिविटीज़ सेल की इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसलिए फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है. और तीसरा पार्ट मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस बताया था. ये न्यूक्लियस एनिमल सेल में तो सेंटर में होगा, बीच में होगा. ये आप देख रहे हो, ये सेंटर में है एनिमल सेल में.
लेकिन प्लांट सेल में ये किनारे की तरफ होता है। इसको ये पूरा, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है कि ये पूरी जो लिविंग एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन हमारा जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे न्यूक्लियस का काम है कि सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना। तो इस न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है क्योंकि ये ही कंट्रोल करता है सब। तो ये तीन मेन पार्ट हो गए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताऊंगा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जेली लाइक, जो पूरे सेल के अंदर फैला होता है और उसमें छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं। ये सब कई चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी कई चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा अभी आपसे। तो पहला सेल ऑर्गेनल्स मैं बात करूँ जो पावर देता है, पूरे सेल को पावर देता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये आपका ये जो देख रहे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए नीचे बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहला सेल ऑर्गेनल्स है। ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। देखिए इसमें है, ये एनिमल सेल में है, ये प्लांट सेल में है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, एक बार और नोट कर लेंगे, MITROCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो चीज़ें मैंने बता दी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया और साइटोप्लाज्म के बारे में बताया। अब इसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल्स है जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ ऊपर बना हुआ है। प्लांट सेल में भी होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका नाम यहाँ प्लांट सेल के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम, प्लांट के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम डिक्टियोसोम होता है। काम क्या है इनका? मेन काम है कि ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो भोजन इसके लिए डाइजेस्टिव होते हैं और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम है, नोट कर लेंगे पर। और प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। उसके बाद ये आता है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैले हुए हैं। न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER कहा जाता है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखिए दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। एक तो स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये स्मूथ, देखिए इस पर कोई रफनेस नहीं है। दूसरा है रफ है, इस पर डॉटेड डॉटेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं कि कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करते हैं। और ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं रफ वाला, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण ER में ही होता है, ER जगह देता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ये रफ वाले पर। और स्मूथ वाले जो होते हैं, जो ऊपर बना हुआ है स्मूथ वाले, ये फूड मटेरियल या प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रफ और स्मूथ होता है, दो तरह का होता है। ER ये भी फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन या प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अच्छा, अब अगला सेल ऑर्गेनल्स है वैक्यूल। ये वैक्यूल बड़ा सा देख रहे हैं प्लांट के अंदर,
और एनिमल के अंदर रहेगा तो छोटा रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा। इस वैक्यूल का मेन काम है कि प्लांट की सेल को टर्जिटी प्रदान करना, यानी टाइटनेस प्रोवाइड करना, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके एक्सक्रीशन में सहायता करना, उनको बाहर निकालने में सहायता करना, क्योंकि फूड मटेरियल काफ़ी चीज़ें इसमें जो है स्टोर्ड रहते हैं। इसको वैक्यूल कहते हैं। प्लांट के अंदर ये बड़ा सा होता है, ये वैक्यूल है। एनिमल के अंदर या तो एब्सेंट होगा या तो रहेगा तो छोटा रहेगा। यहाँ तो एब्सेंट मैंने दिखाया गया। अगला मैं एनिमल सेल के अंदर बता रहे आ रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम है। इस तरह का स्ट्रक्चर ये, जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होगा, एब्सेंट होगा, लाइसोसोम है। लाइसोसोम का क्या है? ये एक तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि जो वेस्ट मटेरियल, जो हानिकारक मटेरियल्स होते हैं या वर्न आउट सेल्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। होता क्या है, सेल काम करते करते इसमें बहुत से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगते हैं, और जब वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगते हैं वेस्ट मटेरियल, तो इन वेस्ट मटेरियल को ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम फट जाता है, खुद फट जाएगा, और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको ये डाइजेस्ट कर जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड सैक ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को सुसाइड सैक ऑफ द सेल कहा जाता है। और उसके बाद ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम है ये। सेंट्रोसोम का मेन काम होता है सेल डिवीजन में सहायता करना। सेल डिवाइड होती है तो सेल के डिवीजन में सहायता करता है। अगला सेल ऑर्गेनल्स है, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, छोटे छोटे ये डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये और प्लांट सेल में भी देखिए यहाँ है। इनको राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, इसका मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, तो इनके सिंथेसिस में सहायता करता है, इनके निर्माण में सहायता करता है। इसका नाम है राइबोसोम। मैं कुछ नाम को थोड़ा लेवलिंग कर दूँ, छूट गया है, मैं लेवलिंग कर दे रहा हूँ अभी। तो इसके लिए एक मिनट मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये जो डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर था, राइबोसोम नाम है, RIBOSOM, राइबोसोम। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, इसका नाम ER है। ER पूरा लिखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, रफ होता है और डॉटेड भी होता है, स्मूथ होता है, दो तरह का होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER हो गया। ER ये देखिए यहाँ से आया ER। और ये मोटी लेयर जो दिखाई दे रही है, ये है सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, सेल वॉल। और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग नोट कर लें, MIT कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, CO कॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये फिगर आपको बनाना होगा, पूरा फिगर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये फिगर आप कंप्लीट करेंगे। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपका, ये है आपका, चेक कर ले, इसको एनिमल सेल है, इसको यहाँ स्टोर ऐसे रोक लेंगे कैमरे को और फिगर बना लेंगे। सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं। वहीं प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के लिए भी मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप यहाँ रोक लेंगे और सारे पार्ट के नाम लिखे हुए हैं। आप प्लांट सेल का भी फिगर बनाएंगे। तो होमवर्क आपका है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का फिगर बन जाएगा। इसको बना करके पोस्ट करेंगे कल। जब ये हो जाएगा तो तीसरा पार्ट जो है न्यूक्लियस, उसके बारे में मैं स्टडी
जो करनी है वो उसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूँगा। तो ये आपका प्लांट सेल हो गया और ये हो गया आपका एनिमल सेल। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप वर्क पूरा करके भेजें, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए आप इस वर्क को छोड़िएगा मत, हल्के मत लीजिएगा। आगे क्लास में आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ओके।